हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। इसका टाइटल है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस द की टू सक्सेस। परसिवियरेंस यहाँ पे नाउन है। इसका मीनिंग है दृढ़ निश्चयी या पक्का इरादा करके किसी मुश्किल काम को करते रहना, चाहे मुश्किलें आए रास्ते में, लेकिन फिर भी डटे रहना, दृढ़ निश्चयी बने रहना। To keep doing anything till the end, even if it is hard. सो जो परसिवेरेंस है, दृढ़ता है, वो सफलता की चाबी है। और कहानी के थ्रू इसको समझेंगे। साथ ही में अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन भी एनहेंस करेंगे और बेहतर बनाएंगे। लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी प्रिपेयर किया है ताकि आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकें। सो लास्ट तक बने रहिएगा। ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो आइए शुरू करते हैं। अर्जुन, अ यंग बॉय फ्रॉम अ रिमोट विलेज। अर्जुन जो कि एक युवा लड़का था, और रिमोट यहाँ पे एडजेक्टिव है कि जो ये गांव था वो कैसा था, रिमोट मीन्स दूर दराज वाले एरिया में था। आप कह सकते हो फार अवे फ्रॉम वेयर अदर पीपल लिव। सो बहुत ही दूर दराज वाले इलाके में उसका गांव था, रिमोट विलेज। हैड बिग ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। उसके बहुत ही बड़े सपने थे इंजीनियर बनने के। एन लगा हुआ है क्योंकि वॉवल साउंड है यहाँ पे, इंजीनियर। बट हिज जर्नी वॉज नो बेड ऑफ रोजेस। यहाँ पे आप देख सकते हो बेड ऑफ रोजेस, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि आसान रास्ता, या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि फूलों की सेज। मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी यात्रा कोई आसान रही होगी। हिज जर्नी वॉज नो, यहाँ पे नो लगा हुआ है, नेगेटिव बता रहा है कि बेड ऑफ रोजेस नहीं थी उसकी यात्रा। हिज फैमिली स्ट्रगल्ड टू मेक एंड्स मीट। स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष करना, और ये जो है इडियम टू मेक एंड्स मीट, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है उनको बोल सकते हैं कि वो संघर्ष करते हैं गुजारा करने के लिए भी। सो उसकी जो फैमिली थी, परिवार था, वो संघर्ष करता था, आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करता था। उनके लिए रोज का गुजारा करना भी काफी मुश्किल था। सो ये ईडियम आप याद कर सकते हो, टू मेक एंड्स मीट मीन्स आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना। इससे पहले हमने पढ़ा था बेड ऑफ रोजेस मतलब आसान रास्ता। डेस्पाइट द ऑड्स, यहाँ पे द ऑड्स इसका मतलब है कि मुश्किल परिस्थितियां, और डेस्पाइट है के बावजूद। सो ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कि इसके बावजूद, मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी अर्जुन वॉज डिटर्मिन्ड टू सक्सीड। अर्जुन दृढ़ संकल्पित था सफलता के लिए। डिटर्मिन्ड भी एक क्वालिटी होती है जिसमें कि कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्पित होता है कि उसको सफल होना ही है, चाहे जितनी भी कठिनाइयां उसकी लाइफ में आए। अर्जुन वॉज डिटर्मिन्ड टू सक्सीड, तो वो भी दृढ़ संकल्पित था कि उसको सफल होना ही है। ईच डे ही वोक अप एट द क्रैक ऑफ डॉन। हर दिन वो उठता, वेक वर्ब का सेकंड फॉर्म है वोक, वो उठता एट द क्रैक ऑफ द डॉन। देखिए ये जो फ्रेज है इसका मतलब है सूरज निकलने से पहले, और डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग, और एक होता है डस्क मतलब सूरज ढलने के बाद, शाम का समय। डॉन है अर्ली मॉर्निंग, डस्क हो गया इसका ऑपोजिट, शाम का समय, सुबह शाम। सो ईच डे ही वोक अप एट द क्रैक ऑफ डॉन। हर दिन वो उठता सूरज निकलने से पहले, सूरज उदय होने से पहले, एंड वॉकड माइल्स टू हिज स्कूल, और मीलों चल के जाता अपने स्कूल। मैनी टाइम्स ही स्टम्बल्ड अपॉन ऑब्स्टिकल्स। कई बार उसका सामना होता बाधाओं से। ये भी एक फ्रेज है, स्टम्बल्ड अपॉन मतलब अचानक सामना करना। सो स्टम्बल्ड अपॉन क्या, बाधाएं आती, सच एज ब्रोकन शूज, जैसे कभी जूते टूटे हुए टूट जाते, और लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स, या तो कभी लैक मतलब कमी, प्रॉपर उचित, और स्टडी मटेरियल पढ़ाई का सामान। सो कई बार तो उसके पास पर्याप्त सामान भी नहीं होता, उसकी कमी होती, जो स्टडी मटेरियल भी नहीं होता उसकी कमी होती। येट फिर भी ही स्टेड द कोर्स नेवर लूजिंग होप। सो ये जो है यहाँ से स्टे द कोर्स, यहाँ तो पास्ट टेंस है, सो यहाँ पे है स्टे द कोर्स। ये एक इडियम है, इसका मतलब है कि
टू कीप मूविंग अहेड इवन व्हेन इफ इट इज डिफिकल्ट, अपना मार्ग बनाए रखना चाहे कितनी मुश्किलें भी आए। नेवर लूजिंग होप, आशा खोए बिना। नेचर टू टीचेज अस परसिवियरेंस, सो प्रकृति भी हमको सिखाती है दृढ़ता, दृढ़ निश्चयी होना। द रिवर कार्व्स थ्रू सॉलिड रॉक्स ओवर सेंचुरीज। कार्व्स का मतलब होता है कि जैसे लकड़ी को या पत्थर को हम काटते हैं, तराशते हैं। सो इस तरीके से लिखा हुआ है, जो नदी है कार्व्स थ्रू सॉलिड रॉक्स ओवर सेंचुरीज, सेंचुरीज मतलब सदियां, 100 years को सेंचुरी बोलते हैं, तो यहाँ ओवर सेंचुरीज है, प्लूरल में है कि सदियों से ठोस चट्टानों को काटती है। तो नदियां भी सदियों से ठोस चट्टानों को काटती है। डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये बताते हुए, ये प्रदर्शन करते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए द पावर ऑफ परसिस्टेंस, कि क्या ताकत होती है परसिस्टेंस में, मीन्स लगातार प्रयास में क्या ताकत होती है। अगर नदी जिस रास्ते से लगातार चलती रहती है, लगातार बहती रहती है, तो अपने लिए अपना रास्ता खुद बना देती है। सिमिलरली द टाइनी एंट, इसी तरीके से एक छोटी सी, टाइनी मतलब स्मॉल, एडजेक्टिव है ये, छोटी सी चींटी, एंट, टायरलेसली, बिना थके हुए, ये एडवर्ब है, ठीक है। कैरीज, ले जाती है, फूड टू इट्स नेस्ट, खाना ले जाती है अपने घर तक, वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, एक छोटा कदम लेते हुए हर बार। अब चींटियों तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमेशा मेहनत करती रहती हैं, कुछ ना कुछ खाने का सामान अपने घर में रेनी डे के लिए बचाती रहती हैं। शोइंग दैट कंसिस्टेंट एफर्ट यील्ड्स रिजल्ट, ये बताते हुए कि लगातार जो प्रयास किए जाते हैं वो हमेशा रिजल्ट देते हैं, उनके हमेशा परिणाम मिलते हैं। यील्ड मतलब देना। सो ये तो प्रकृति से भी उसने, अर्जुन ने काफी कुछ सीख लिया। इन रियल लाइफ सचिन तेंदुलकर सर्व्स एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ परसिवियरेंस, और वास्तविक जीवन में भी सचिन तेंदुलकर दृढ़ निश्चयी होने का एक बड़ा एग्जाम्पल है, या शाइनिंग एग्जाम्पल है, कि शानदार उदाहरण है। डेस्पाइट बीइंग मॉक्ड फॉर हिज हाइट, डेस्पाइट पहले भी हमने पढ़ा था, के बावजूद प्रेपोजिशन है, ठीक है। डेस्पाइट बीइंग मॉक्ड एट, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। मॉक्ड फॉर हिज हाइट, अपनी हाइट के लिए मजाक उड़ाए जाने। एंड क्रिटिसाइज्ड इन हिज अर्ली करियर, क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना, और आलोचना किए जाने, अपने करियर की शुरुआत में आलोचना किए जाने के बावजूद भी ही वर्कड टायरलेसली, उन्होंने अथक प्रयास किया, बिना थके हुए काम करते रहे। टायरलेसली पहले भी वर्ड आया हुआ है, एडवर्ब है, और एल वाई से जो वर्ड्स फिनिश होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। वर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, कैसे काम किया, टायरलेसली, बिना थके हुए। लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, देखिए ये जो है इडियम, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब है कोई कसर न छोड़ना। सो इस इडियम को आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड until I get success in life, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे लाइफ में सफलता नहीं मिलती है। सो ये जो इडियम्स है इस स्टोरी में, आप उनको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। सो क्या हुआ, उन्होंने अथक प्रयास किया और कोई कसर नहीं छोड़ी। ही इवेंचुअली बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम। इवेंचुअली, अंत में, आप बता दीजिए क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब, एल वाई से फिनिश हो रहा है। सो अंततः या आखिरकार, बिकेम बन गए, बिकम का वर्ब सेकेंड फॉर्म है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स। अब जब ये होता है वन ऑफ द, मतलब कि कईयों में से एक, तो वो प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन है कि क्रिकेटर्स में से एक, सबसे बेहतर क्रिकेटर्स में से एक बन गए ऑफ ऑल टाइम। जितने भी महान क्रिकेटर्स हुए हैं ऑफ ऑल टाइम मतलब एग्जिस्टेड, जितने भी हुए हैं उनमें से एक बन गए। ये भी जो है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ईएसटी वाली, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स, प्लूरल नाउन है, ऑफ ऑल टाइम।
महान खिलाड़ियों में से एक बन गए। अर्जुन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम सच स्टोरीज। ड्रू यहाँ पे ड्रॉ का वर्ब सेकंड फॉर्म है। अर्जुन ने ली, ग्रहण करी, इंस्पिरेशन प्रेरणा ऐसी कहानियों से। डेस्पाइट फेलिंग ट्वाइस इन हिज एंट्रेंस एग्जाम। अब क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता है तो मुश्किल एग्जाम है, सो फेलिंग मतलब असफल रहने के दो बार, ट्वाइस है दो बार, इन हिज एंट्रेंस एग्जाम, सो एंट्रेंस एग्जाम में दो बार असफल रहने के बावजूद भी ही डिड नॉट थ्रो इन द टावल। ये भी एक ईडियम है, थ्रो इन द टावल मतलब हार मान लेना। सो इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ही डिड नॉट थ्रो इन द टावल, उन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टेड, इसके बजाय, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये जो फ्रेज है बर्निंग मिडनाइट ऑयल है कि रात भर भी कड़ी मेहनत करते रहना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, उसको बोलते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। सो इसके बजाय उन्होंने क्या किया, हार मानने के बजाय कड़ी मेहनत करी। ही बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल। इम्प्रूविंग हिज वीक एरियाज, अपने कमजोर क्षेत्रों में। सो जिस फील्ड में भी वो कमजोर होंगे, वीक होंगे, उसमें उन्होंने सुधार करना शुरू किया, हार नहीं मानी। इन हिज थर्ड अटेम्प्ट, अब दो बार तो असफल हो गए थे, तीसरे प्रयास में ही क्लियर द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, पास कर दिया। विथ फ्लाइंग कलर्स ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, शानदार रिजल्ट लाना, बहुत अच्छा रिजल्ट, विद फ्लाइंग कलर्स। विद ग्रेट सक्सेस भी बोल सकते हैं। सो थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम क्लियर किया विद ग्रेट सक्सेस, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। एंड सिक्योर्ड एडमिशन टू अ प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज, और प्रवेश प्राप्त किया एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में। प्रेस्टिजियस मींस जिसका बहुत नाम हो, प्रेस्टीज हो, तो ये तो एडजेक्टिव है। प्रेस्टिजियस पार्ट ऑफ स्पीच, ओ यू एस से भी जो फिनिश होते हैं वर्ड वो एडजेक्टिव होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो कॉलेज कैसा था, प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, बहुत नाम था इसका। अर्जुन्स जर्नी लाइक दैट ऑफ द रिवर, द एंट एंड सचिन तेंदुलकर। अर्जुन की यात्रा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, अर्जुन की यात्रा लाइक दैट, जो कि जैसे कि नदी, एंड चींटी और सचिन तेंदुलकर की लाइफ की ही तरह, टीचेस अस हमें सिखाती है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है जर्नी, अर्जुन की यात्रा। जर्नी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा है, टीचेस अस, यहाँ पे ईएस लगा है, एस या ईएस लगता है वर्ब के साथ। टीचेस अस हमें सिखाती है दैट परसिवियरेंस इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, कि जो दृढ़ता है वो एक ब्रिज के जैसा है, पुल के जैसा है, सपनों और वास्तविकता के बीच में। सो एक पुल है जो कि सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। सो अगर परसिवेरेंस है तो हम इस पुल पे चल के अपनी रियलिटी को हासिल कर सकते हैं। चैलेंजेस में कम, चुनौतियां आ सकती हैं, बट विद अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। अनवेवरिंग मतलब कि जो अटल रहता है, और नॉट चेंजिंग और नॉट बिकमिंग वीकर। ठीक है, तो अनवेवरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अनवेवरिंग क्या, डिटर्मिनेशन, जो उनका निश्चय था वो कैसा था, अडिग, अटल था। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय को बोलते हैं। अपने दृढ़ निश्चय के साथ, अडिग दृढ़ निश्चय के साथ, अटल दृढ़ निश्चय के साथ, एंड हार्ड वर्क और साथ ही में मेहनत के साथ, सक्सेस इज बाउंड टू फॉलो, सक्सेस सफलता, और बाउंड टू फॉलो है कि जरूर मिलेगी। सो हम कह सकते हैं कि चुनौतियां तो आ सकती हैं लेकिन दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के साथ सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स याद नहीं रहते हैं तो ये जो दो बुक्स हैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, और इसी के साथ उन्होंने एक और बुक ऐड करी है, 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैब, ये भी उन्होंने ही लिखी है। सो ये वाली बुक बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें वर्ड मीनिंग्स किस तरीके से देर तक याद रखे जाते हैं, रूल्स हैं उसके, और रूट वर्ड्स कहाँ से वो आए हैं। सो आपको अगर ये पूरा का पूरा सीखना है तो आप ये वाली बुक कंसिडर कर सकते हो खरीदना। वैसे मैंने प्रोडक्ट्स में टैग भी करे हुए हैं, टैग प्रोडक्ट्स में आप इनको देख सकते हो, चाहे अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे। इससे पहले आप एक बार कमेंट्स में लिख के बता दीजिए कि ये वाली जो कलर स्कीम है क्या आपको पसंद है, अदरवाइज
अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो बता दीजिए कौन सा कलर सूटेबल रहेगा। एंड इफ दिस इज फाइन विद यू, सो दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स में प्लीज बता दीजिए अगर ये वाला कलर स्कीम भी आपको पसंद है। बेड ऑफ रोजेस ईडियम है आसान रास्ता। मेक द एंड्स मीट ईडियम है आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना। डिटर्मिन्ड एडजेक्टिव दृढ़ संकल्पित होना। क्रैक ऑफ द डॉन, डॉन आपको बताया था अर्ली मॉर्निंग, सो इसका मतलब है ईडियम है ये सूरज निकलने से पहले। स्टम्बल्ड अपॉन ये फ्रेजल वर्ब है अचानक सामना होना। स्टे द कोर्स ईडियम है अपना मार्ग बनाए रखना। परसिस्टेंस नाउन है लगातार प्रयास। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है निरंतर लगे रहना। नो स्टोन अनटर्न्ड ये ईडियम है कोई कसर नहीं छोड़ना। थ्रो इन द टावल ईडियम है हार मान लेना। बर्न द मिडनाइट ऑयल ईडियम है रात भर कड़ी मेहनत करना। फ्लाइंग कलर्स ये भी ईडियम है उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना। अनवेवरिंग जो कि अडिग रहता है अटल रहता है एडजेक्टिव है। डिटर्मिनेशन TION से फिनिश होता है तो नाउन होता है, नाउन है ये दृढ़ता। चलिए फ्रेंड्स, अब ये टेस्ट है आपके लिए, इसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कितना आपको समझ में आया है। ये है हमारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे फिल करने हैं। फ्लाइंग कलर्स, कंसिस्टेंट, मेक एंड्स मीट, नो स्टोन अनटर्न, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये ईडियम्स हैं और कुछ वर्ड्स भी हैं। चलिए फर्स्ट है डिस्पाइट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ही मैनेज्ड टू। फाइनेंशियल स्ट्रगल आर्थिक रूप से तंगी या चुनौतियों के बावजूद भी उसने मैनेज किया किस चीज का, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। तेंदुलकर सक्सेस इज अ प्रूफ दैट लीविंग डैश हेल्प्स अचीव ग्रेटनेस। लीविंग क्या ईडियम इसमें आ सकता है, आप देख लीजिए। अर्जुन स्टडी डे एंड नाइट। ट्रूली द टाइनी एंट टीचेस अस द वैल्यू ऑफ डैश एफर्ट। अर्जुन पास्ड हिज एग्जाम विद। सो आप वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, फिर आपके साथ आंसर शेयर कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, ये हैं करेक्ट आंसर्स, आप चेक कर सकते हो। आई एम श्योर आपके सारे आंसर्स करेक्ट ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।